बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। एक जो है इस संसार के अंदर जो है नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आद्यंत गुण काल के जान निहारो बे। हे भाई, संसार के अंदर एक द्वैतवाद होता है जो दो को मानता है। दो जो है, एक प्रकृति है और एक पुरुष है, और ये दोनों सत्य है। और दोनों में जो है बस इतना ही के अंतर है कि चेतन आत्मा जो परमात्मा है ये कभी परिवर्तन नहीं होता, और पंच महाभूत मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश ये पांचों तत्व जो है परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील होते हुए भी ये जो है सत्य है। ये पहले था, आज है और आगे रहेगा। ये संसार के अंदर जो है इंटरनेट पर बहुत ऐसे आदमी है जो संसार के सृष्टि के विषय में पागल बने पड़े हैं। अनेक महापुरुषों को अनेक ग्रंथ के प्रमाण देते हैं कि फलाना ने सृष्टि किया, अब फलाना ने सृष्टि किया। ये गपोल शंख ढोल के पोल को समझ में नहीं आता कि संसार की सृष्टि जो है ये प्रकृति करती है, और प्रकृति अनादि है, इसका कहीं आदि अंत नहीं है। और पुरुष इस सृष्टि को चलाता है, ये भी अनादि है, इसका भी कहीं आदि अंत नहीं है। ये प्रकृति और पुरुष को समझने के लिए तैयार ना है, ना इनके खोपड़ी में समझ में आता है। आज से सांख्य दर्शन हजारों बरस पहले कपिल भगवान ने जो है जड़ चेतन और प्रकृति पुरुष के उपदेश दिए थे। वो उपदेश के जो है अनेक ऋषियों ने उपदेश दिया, अनेक देवी देवता ने उपदेश दिया, और वो परंपरा से आ रही है। फिर भी जो है ये ज्ञान मार्ग के तोपने में लगे हैं, ढांकने में लगे हैं, और विश्वास मार्ग के फैलाने में लगे हैं। ये संसार के अंदर जितने जो है ज्ञान मार्गी हैं वो चेतन पक्षी होते हैं और आत्मज्ञानी होते हैं, और जितने विश्वास मार्गी होते हैं वो जो है सारे जो है अंधविश्वासी होते हैं और पाखंड को मानते हैं। आप पाखंडे में अपना पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। भगवान राम को इतने पागल बना दिए थे लिख करके कागज में कि वो पेड़ पौधा से पूछते रहे कि हमारे सीता को देखे हो, जो 12 बरस के अवस्था में भगवान राम के आत्मज्ञान हुआ था और वैराग भी हुआ था। और उन्होंने जो है विश्वामित्र के साथ जा कर के अनेक जो है राक्षसों के मारे, अनेक जो महान काम करे किए, और आत्मज्ञानी और आत्म जो है बलि महापुरुष थे। तो ये पता ना जो है किसको क्या बना देंगे और कब किसके विषय में क्या कहेंगे, कुछ पता नहीं है। यहाँ पर जो है जटायु ने जो है सीधा शब्द में बताया कि लंका में सीता माता के जो है लंका में रावण ले गया है, फिर बंदरों के जो है चारों दिशा में भेज के खोजवाने के क्या मतलब था। रावण कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको ना राम जानते थे और ना राम को रावण जानता था। ये दोनों के सीता के स्वयंवर में मुलाकात हुआ था, और दोनों के प्रताप को देखे थे और जाने भी थे और जानते भी थे। इसलिए जो है
अंधविश्वास और पाखंड के चक्कर में पड़ करके ना कहीं महापुरुषों के भ्रमित करना है, ना अपने भ्रमित होना है, और सच्चाई को जानना है और अंधविश्वास को ढक्कन को हटाना है। इस तरह से समझे कि द्वैतवाद क्या चीज़ है। संसार के अंदर जो है एक सत्य है और एक असत्य है। सत्य जो है चेतन आत्मा है और प्रकृति और पुरुष ये दोनों सत्य है। ये दोनों में इतने के अंतर है कि प्रकृति परिवर्तनशील है और पुरुष जो है शाश्वत एक जैसा है। ये तीनों काल में एक जैसा है, चाहे बंध में हो, चाहे मोक्ष में हो, और चाहे समाधि में हो, चाहे किसी कंडीशन में हो, चाहे शरीर में हो, चाहे शरीर से अलग हो। ये हमेशा जो है अनादि पुरुष है, एक रस एक जैसा है। ये धर्म या अधर्म जो कहते हैं कि अद्वैतवाद, एक संसार में जड़ चेतन दोनों एक ही है। यहाँ विचार करो कि धर्म और अधर्म दोनों एक कैसे होंगे। संसार में किसी को रक्षा कर दो और किसी के जन्म जान मार दो, ये दोनों कर्म एक कैसे होंगे, विचार करो। इसलिए द्वैतवाद है। ये संसार के अंदर नर और नारी दोनों के चलाने वाला जो पुरुष है वो चेतन आत्मा है, और शरीर के आकृति में केवल अंतर है। तो नर है, नारी है, हिजड़ा है, हिजड़ी है, चारों शरीर के मनुष्य चलाता है, चेतन आत्मा चलाता है। तो शरीर के दृष्टि हटा दो, चेतन दृष्टि रखो। उसको समदर्शी कहते हैं और दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। जिसको दिव्य दृष्टि हो जाता है वो ऊपर के हाड़ मांस के चाम ना देखता है, वो दिव्य दृष्टि से अपने स्वरूप को देखता है कि सभी घट घट में हम एक जैसे हैं। उसके बाद से जो है एक मुर्गी होता है, एक अंडा होता है। ये संसार के अंदर ये सोचो और विचार करो कि मुर्गी जो है पहले हुआ कि अंडा पहले हुआ, ये दोनों एक कैसे होंगे। बिना मुर्गी के अंडा नहीं होगा और बिना अंडा के मुर्गी नहीं होगा। इसलिए जो है ये दोनों अनादि है। जिस तरह से प्रकृति पुरुष अनादि था, धर्म अधर्म अनादि था, उसी तरह से जो है मुर्गी अंडा भी अनादि है। यह हमेशा कहीं ना कहीं जोड़ा होते हैं। इसी तरह से भोग और मोक्ष, ये गो भोग में पागल बन करके अब पशु बना पड़ा है, और ये गो मोक्ष पा करके आया अपना सारे संसार के वासना के राड़ काट के, और वो जो है स्वतंत्र सहज समाधि मोक्ष दशा में है, और वो परम आनंद और परम जो है सुख के अनुभूति करता है, और परम शांति या परम आनंद में है। ये दोनों एक कैसे होंगे। इसलिए जो है विचार करनी है और समझनी है। रात और दिन ये दोनों एक कैसे होंगे। जब सूर्य डूबता है तो अंधेरा का जन्म होता है, और जब सूर्य उदय होता है तो वो जो है प्रकाश के जन्म होता है और अंधकार के अंत होता है। ये दोनों एक नहीं हो सकते। इसी तरह से जो है जब अज्ञान जो है तब तक ले मनुष्य को जगत को ढांकता है, जब तक ले सतगुरु के द्वारा आत्मज्ञान नहीं होता है। जब आत्मज्ञान हो जाने के बाद कैसा हुआ आदमी जो है उसके सारे अज्ञान मिट जाते हैं और वो अपना कल्याण कर लेता है, और अज्ञानता उसको मिट जाती है, जैसे अंधकार जो है सूर्य के उदय होने पर मिट जाता है। उसी तरह से मनुष्य के अज्ञान मिट जाता है आत्मज्ञान होने के बाद, जब सतगुरुदेव के कृपा होता है। इसी तरह से संसार में जो है एक भूखा आदमी है, और वो जो है भोजन के इंतजार में परेशान है, और एक जो है तृप्त आदमी है
जो जिसको भूख, जिसको जो है कुछ की ज़रूरत ना है, तो ये बताओ कि भूखा के भोजन कराओगे, वो पुण्य कैसा होगा? आके जिसके पेट भरा है उसको कितनों दान दे दोगे या कुछ भी खिला दोगे, वहाँ काम मिलेगा। इसे भरा वाला के भरते हो और खाली वाला के खाली करते हो, ऐसा सोच नहीं करनी है। जिसकी ज़रूरत है, जो भूखा है, वहाँ पुण्य कमाई करके उसको भोजन पानी कराओ, वहाँ धन दौलत दो, वहाँ वस्त्र कपड़ा दो और उसको निवास ठिकाना दो। इसलिए जो है विचार करनी है और विवेक करनी है। एक सगुण होता है, एक निर्गुण होता है। जब शरीर में मन, ये चेतन आत्मा आता है, तो ये सब गुण संपन्न होता है। और जब चेतन आत्मा इस शरीर से जाता है, तो यही जो है चेतन आत्मा जो है आवागमन से छूट करके सहज समाधि में हो, और चाहे शरीर छोड़ दे, वो मुक्त है, मोह के क्षय हो गया, वो केवल्य है। वही आवागमन से छूटा हुआ परम शांति और परम आनंद के अनुभूति करता है। एक जो है माया है और एक ब्रह्म है। ये माया जो है सब जीव को बंधन में डाल के मजा आनंद के चक्कर में बंदर के जैसे नचाती है। एक ब्रह्म है जो चेतन आत्मा है, जो सतगुरु है, जो सबको बंधन से मुक्त करना चाहता है, सबको बंधन से मुक्त करना चाहता है। वो बंदी छोर है, वो बंधन से छुड़ाता है। ये दोनों एक कैसे होंगे? एगो फंसाता है, एगो छुड़ाता है। इसलिए जो है संसार के एक एक देवता है, एक राक्षस है। देवता हमेशा जो है अपना कल्याण करता है और सामने समाज के कल्याण करता है, और राक्षस जो है अपने दुखी रहता है और दूसरे के दुख देता है। और वो घोर अत्याचारी होता है, दुर्गुणी होता है, पापी होता है, दानव होता है, राक्षस होता है, कुकर्मी होता है। संसार के सारे दुर्गुण उसके पास होते हैं। और जो सतगुणी होता है, दैवी गुण को जो अपनाता है, उसके पास सारे सब दैवी गुण होते हैं। और वो अच्छा काम करता है, ये बुरा काम करता है। ये दोनों एक कैसे होंगे? खूब विचार करना, खूब सोचना समझना। और एक शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है। शाकाहारी जो है शुद्ध भोजन करता है, फल फूल जो है खाता है, अन्न भोजन करता है, और संसार के सब अच्छे शाकाहारी होता है, अच्छे फल फूल खाता है, अनाज खाता है, अन्न पानी सब भोजन अच्छे करता है। और मांसाहारी है, वो जो है संसार में जितने कीड़े मकोड़े हैं, जितने पक्षी हैं, जितने जो है जितने जो है पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़ा मकोड़ा है, वो सब के भगवान मनुष्य है। अगर चाहे तो उसको रक्षा करके उसको पालन करे, और चाहे तो उसको पकड़ के खा करके अपना लोक परलोक खराब करके फिर अपने अन्यादि काल के लिए पशु पक्षी बने, कीड़ा मकोड़ा बने, और संसार के सारे भोग में जाके नरकीय दुख को भोगे। इसलिए विचार करनी है, समझनी है, ये संसार के दुख से बचनी है, ये आवागमन से बचनी है। इसी में मानव जाति के हित है। एक जन्म होता है, एक मृत्यु होता है। जन्म में जब पुत्र पुत्री के जन्म होता है, तब परिवार में खुशी छा जाती है। और उसी में किसी के मरण होता है, तब परिवार में शोक छा जाता है। ये दोनों एक कैसे होंगे? विचार करो, सोचो समझो और पाखंड से बचो। एक पुण्य कर्म होता है, एक पाप कर्म होता है। पुण्य कर्म से बंधन स्वर्गीय सुख मिलता है, पाप कर्म से बंधन 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 लोक परलोक बिगड़ते हैं। बंधनदायी कर्म होता है, लोक परलोक खराब होते हैं, और नीच जोनी में सफ़र होता है। इसलिए जो है खूब विचार के, सोच समझ करके और पुण्य कर्म करें। एक सकार होता है, निरंकार होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है।
अच्छा बुरा एक नहीं होता है, एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है, ये दोनों एक नहीं होते हैं। श्रद्धा होता है, अश्रद्धा होता है, और एक स्वार्थपूर्ण कर्म होते हैं, एक निस्वार्थपूर्ण कर्म होते हैं। ये दोनों एक जगह कैसे होंगे? आज स्वार्थपूर्ण कर्म के वजह से संसार अपना मतलब स्वार्थ में पागल होता है, और संसार के सारे कुकर्म करता है, और सबको जो है अपने मतलब स्वार्थ के लिए सारे सीमा लांघ देता है, और सबको दुख के दुख दुख रूपी आग में झोंक देता है। इसलिए खूब विचार करके, सोच समझ करके आय अपना कल्याण करनी है, और इससे जो है बचनी है। ये संसार के अंदर जो है ऐसा कोई आदमी नहीं है जो संसार के दुख से परेशान ना हो। सभी अच्छे बुरे कर्म करते हैं, और सभी जो है ये संसार के सुख दुख दोनों कर्म से दोनों फल मिलते हैं। अपना कर्म से ही अपना समय बलवान होता है। तुलसीदास रामायण में कहते हैं कि पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। समय बलवान तबे होता है जब आदमी के कर्म बलवान होता है। कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। हे भाई, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है, और वैसा ही वो फल को भोगता है। इसलिए जो है अच्छा कर्म करनी है, और अपना कल्याण करनी है। ये संसार के अंदर जो है जितने महापुरुष हुए सभी अच्छे कर्म करते थे, और सारे जो है खेती बाड़ी किसानी सब कुछ करते हुए, और ज्ञान ध्यान भी करते थे, गुरुकुल चलाते थे। और सभी महात्मा जो है और ऋषि मुनि जो है, एक जो है कहानी है सहस्त्रबाहु का, जो जमदग्नि ऋषि से एक गाय थी, कामधेनु गाय। वो गाय के पीछे जो है झगड़ा मोलता है, और वो झगड़ा गाय को ले जाता है, और उस गाय के पीछे जो है उसके जो है परशुराम के पता लगता है, और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इधर जमदग्नि ऋषि के परिवार था, और उधर जो है सहस्त्रबाहु के परिवार था। ये लड़ाई के जो है कारण जो है कामधेनु गाय के लालच में पड़ के वो राजा होते हुए जबरदस्ती गाय को ले जाता है, और वो जबरदस्ती गाय के ले जाता है, और उसके बदले में उसके पांचों लड़के परशुराम जी के हाथे मारे जाते हैं। ये सोचने की विषय है कि जो राजा है बहुत शक्तिशाली है, और किसी के समझाने से वो किसी के बात नहीं मानता है। एक गाय के पीछे, कामधेनु गाय के पीछे अपने पांचों लड़कों के बलि चढ़वा देता है। और यहाँ तक नहीं, उसके बाद जब परशुराम आते हैं, तब परशुराम जो है जमदग्नि ऋषि के यहाँ एक बेर मौका देते हैं कि अभी से तुम जो है माफ़ी मांग लो, और अभी भी जो है ये ऋषियों से जो है बैर छोड़ दो, अभी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब सिर पर अहंकार सवार होता है तो वो किसी के बात को नहीं मानता। आज उसकी बात ना मानने के वजह से अब जो है वो अपना कुल समेत सबको विनाश करवा लिया, और यहाँ तक ले कि बहुत राजा के सेना इकट्ठा किया। इधर परशुराम जी जो है सभी भार्गव ऋषियों के जो है इकट्ठा किए, और दोनों के बीच में महायुद्ध हुआ, जिस तरह से महाभारत और लंका की लड़ाई हुई थी। ये संसार में जो है
उस लड़ाई में जो है एक लड़ाई शिव पुराण के अंदर जो है शंकर भगवान कम से कम 100 से ज़्यादा लड़ाई लड़े हैं और राक्षसों के विनाश किए हैं। इसी तरह से जो है 18 पुराण में सभी महापुरुषों ने अधर्मियों को मौत के घाट उतारे और धर्म अधर्म के लड़ाई लड़ते रहे। और लास्ट में कितनों शक्तिशाली अगर अधर्मी होगा तो उसको जो है हार होनी है। और सत्य के जीत होता है और असत्य के हार होता है। राक्षस हारते आए हैं और मरते कटते आए हैं और धर्मात्मा दैवी गुण वाले जो देवता थे ये हमेशा विजय होते रहे, इसलिए कि ये सब सत्य पर चलते रहे। वो लड़ाई आज भी चल रही है। आज जो है संसद में, लोकसभा, विधानसभा में जितने राक्षस हैं जो नरसंहार किए हैं और लोग के संपत्ति को लूटे हैं, मारे हैं, आदमी के आदमी ना समझे, किसी आदमी के इज्जत ना समझे, बहन बेटी के बहन बेटी ना समझे, और वो दरिंदे जो है आज जेल में है। और उनके विपक्ष में जो है महा सत्यवादी जो है राजनेता, धर्म नेता, उनसे उनके जो है अथी दंड के लिए जो है सजा सुनाते हैं। उनका आज भी विरोध जो है भरी संसद में और लोकसभा में ये दानव कर रहे हैं। सब आज भी उनकी विरोध कर रहे हैं सब कि ये सब धर्म के रक्षा क्यों कर रहे हैं, समाज के रक्षा क्यों कर रहे हैं। और ये जितने पापी हैं वो अधर्मियों के पक्ष में लड़ रहे हैं। इतने जो है भ्रष्टाचार फैली पड़ी है। ये नहीं जानते कि ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। संसार के सारे महापुरुष ये लड़ाई लड़ते आए, सारे ऋषि मुनि लड़ते आए और आज लड़ते हैं और आगे लड़ते रहेंगे। ये धर्म के जो है हमेशा जीत होगा, सत्य के, धर्म के, न्याय के जीत होगा और अधर्मियों के हार होगा, उनका विनाश होगा। जो दोषी होता है, कुकर्मी होता है, उससे कम जो है सहयोग, उसके सहायता करता है, सहयोग करता है, वो भी अधर्मियों से बड़ा अधर्मी है। इसलिए जो है पापी के, अधर्मी के, कुकर्मी के कोई आदमी सहयोग ना करे, ना उसके पक्ष में बात करे, ना उसके सहयोग करे। क्योंकि मांस को खाने वाला जितना दोषी होता है, दोषी जो काटने वाला जितना होता है, और उससे कम दोषी जो है खाने वाला भी नहीं होता। ये दोनों के बराबर दंड मिलता है। ये संसार में जो बोओगे वही काटोगे, और ये संसार में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे के बचा ले। इसलिए जो है पाप से और पापी से दोनों से डरो और दोनों से बचो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। ये संसार के अंदर जो है अधर्मी जो होते हैं वो दुख दे करके सुखी होते हैं, और जो धर्मी होते हैं वो किसी के सुख दे करके दुख सुखी होते हैं। इसलिए विचार करनी है, विवेक करनी है और समाज के कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो करके अच्छा काम करना है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना भी कल्याण करे, औरों के कल्याण करे और इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करे। और इससे जो है मनोबल बढ़ेगा और सभी हम सब मिल करके एक ऐसे भारत के निर्माण करें जो ये विश्व गुरु था, आज है, आगे रहेगा। तीनों काल में विश्व गुरु देवी देवताओं के स्थान, देवी देवताओं के जो है ये जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। और उनके मर्यादा को रखना उनको बच्चों के जो है जिम्मेवारी बनती है और कर्तव्य बनता है। इसलिए अपने पूर्वजों के मर्यादा रखने के लिए आज ज़रूरत है
कि सभी मनुष्य आत्मज्ञानी बने और सभी आत्मबली बने, आत्मविश्वासी बने और सभी ऐसा काम करे जिससे समाज सुखी हो और ये जो है स्वस्थ हो, सुखी हो, संपन्न हो। आइए सब में मेल मोहब्बत हो, प्यार हो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।